Hi friends, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn the laws of electromagnetic induction part 2. मतलब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 2, जो जैसे आज हम पढ़ेंगे लेंस लॉ एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंस लॉ क्या स्टेटमेंट है? लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट induced in the conductor by a changing magnetic field is such that the magnetic field created by the induced current opposes the initial changing the magnetic field which produce it. तो स्टेटमेंट क्या बताता है कि पर्टिकुलर किसी भी रिलेटिव मोशन होता है कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो उस वजह से उस कॉइल के अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो हम ऐसा भी एजम्पशन लेके चल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मूवेबल है तो कंडक्टर आपका स्टेशनरी है, और कंडक्टर मूवेबल हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टेशनरी है. तो इन दोनों में से कोई भी एक पोजीशन, कोई किसी भी एक कंडीशन के अंदर आपका कॉइल ईएमएफ इंड्यूस करता है, और जब ईएमएफ इंड्यूस कॉइल के अंदर होगा तो उस पर्टिकुलर कॉइल के अंदर करंट भी इंड्यूस होगा. तो वो करंट जो कॉइल के अंदर इंड्यूस हुआ, सो दिस करंट मल्टीप्लाई बाय एन, मतलब किसी भी कॉइल, किसी कॉइल के एन टर्न्स होंगे तो एन टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट, जो करंट आपका इंड्यूस हुआ वो करंट मल्टीप्लाई बाय एन, उसको हम क्या बोलते हैं, एमएमएफ. तो एमएमएफ क्या करता है, टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट. तो ये करंट की वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से उस पर्टिकुलर कॉइल में कुछ फ्लक्स जनरेट, वो खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि एमएमएफ क्या हुआ, एन कॉइल टर्न्स मल्टीप्लाई बाय इंड्यूस करंट, तो वो क्या करेगा, फ्लक्स क्रिएट करेगा. तो वो फ्लक्स जो इंड्यूस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया, खुद की फील्ड, वो फील्ड, वो मेन फील्ड कौन सी मेन फील्ड, पर्टिकुलर रिलेटिव मोशन जो कर रहा है, मतलब जो मैग्नेट मोशन कर रहा है और उस मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उसको हम मेन फील्ड बोलेंगे. उस मेन फील्ड को कौन अपोज कर रहा है, जो पर्टिकुलर इंड्यूस करंट फील्ड जनरेट कर रहा है, खुद की फील्ड जनरेट कर रहा है. उस वजह से उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मेन फील्ड का जो फ्लक्स है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है. तो यहाँ पे कौन ऑपोजिशन कर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. तो वो क्या कर रहा है, मेन फील्ड को अपोज कर रहा है, और जितनी वो अपोजिशन ज़्यादा करेगा उतना कॉइल के अंदर वोल्टेज क्या होगा, कम होगा. तो जैसे आप कंसेप्ट, मतलब स्टेटमेंट से अगर क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिया, किसी कॉइल को मैंने किसी एक ब्लॉक के ऊपर वाउंड किया, और यहाँ पे मैंने एक डिवाइस लगाया, मतलब एक रेजिस्टर लगाया है. अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर मैग्नेट है, वो मैग्नेट पर्टिकुलर मोशन में है, या तो इन या तो आउट. फिगर ए और बी दोनों कंडीशन में वो मोशन में है, और आपकी कॉइल जो है वो स्टेशनरी है. तो दोनों कंडीशन में आपके ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और वो ईएमएफ क्या कर रहा है, करंट इंड्यूस कर रहा है. तो ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो अपनी खुद की फील्ड जनरेट करेगा. आई इंड्यूस करंट मल्टीप्लाई बाई टर्न्स, ये जो टर्न्स है ये एन टर्न्स, तो उसकी वजह से एमएमएफ मिलेगा, और एमएमएफ क्या करेगा, टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, इंड्यूस फ्लक्स डेंसिटी. और ये जो बी है ये मेन फ्लक्स डेंसिटी है पर्टिकुलर मूवेबल मैग्नेट की. तो ये जो फील्ड है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स डेंसिटी बी है वो कौन से डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इंड्यूस फ्लक्स. उस वजह से डेल्टा बी क्या होगा, बी माइनस बी इंड्यूस, मतलब कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. क्यों, क्योंकि इंड्यूस करंट खुद की फील्ड जनरेट कर रहा है. तो यही लेंस लो बताता है कि जो भी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा वो करंट अपनी खुद की फील्ड जनरेट करेगा. यहाँ पे स्टेटमेंट में यही बताया कि कंडक्टर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट बाय इंड्यूस करंट ओपोजिस द इनिशियल चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस इट, मतलब वो खुद की फील्ड जो जनरेट कर रहा है वो मेन फील्ड को ओपोज कर रहा है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम पोजीशन, यहाँ पे भी दोनों ओपोजिशन में है. तो दोनों कंडीशन के अंदर आपका क्या हो रहा है, मेन फील्ड को वो इंड्यूस ईएमएफ, मतलब इंड्यूस फ्लक्स जो है वो अपोज कर रहा है मेन फ्लक्स को. सो लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन फेराडेज लॉ, मतलब लेंस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो फेराडेज लॉ के हिसाब से ही है. जैसे फेराडेज लॉ ने बताया कि किसी भी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, दोनों मतलब रिलेटिव मोशन जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच होता है तब.
उसके बाद वो करंट इंड्यूस होता है और इंड्यूस करंट क्या करता है, खुद की फील्ड जनरेट करता है और वो मेन फील्ड को अपोज करता है। ये लेंज लॉ ने बताया। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विच अपोज द इनिशियल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस इट, और उस अपोजिशन की वजह से हम ईएमएफ की जो इक्वेशन है फैराडेज लॉ के हिसाब से क्या लिखते हैं, एन डी फाई बाई डी टी। तो लेंज लॉ के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं। नेगेटिव साइन जो अपोजिशन हो रहा है मेन फील्ड और मेन फील्ड एंड आपकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच जो अपोजिशन हो रहा है उस वजह से हम ईएमएफ की इक्वेशन में नेगेटिव साइन लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो E इज इक्वल टू, हम फैराडेज लॉ के हिसाब से क्या लिखते थे, एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन ड्यू टू अपोजिशन ऑफ मेन फील्ड बाई, किसने अपोजिशन किया, इंड्यूस ईएमएफ ने, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ने। सो ई क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल, डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। नेक्स्ट वन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड, जैसे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था कि किसी भी पर्टिकुलर डीसी मोटर को अप्लाई करने के लिए हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। जैसे थंब इंडिकेट करता है फोर्स, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड फिंगर इंडिकेट करता है करंट, मतलब करंट जो आपका फ्लो होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, जैसे हमने फैराडेज लॉ पढ़ा, फैराडेज लॉ में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। जनरली ये जो लॉ होता है फैराडेज लॉ, वो जनरेटर के अंदर अप्लाई करता है। तो जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल कौन से फॉर्म में होता है, मैकेनिकल एनर्जी फोर्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन से फॉर्म में होता है, ईएमएफ। तो किसी कंडक्टर को आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम ले लें कि कंडक्टर मूव्स, मतलब कंडक्टर अगर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्टेशनरी होगा। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि पर्टिकुलर ये दो मैग्नेट स्टेशनरी है और ये क्या जनरेट कर रहा है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो कंडक्टर है ये मूवेबल है। ये कंडक्टर पर्टिकुलर 0 से 360 डिग्री, 0 टू 360 डिग्री कंप्लीट वन साइकिल, वन रिवॉल्यूशन रोटेट करेगा। ऐसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा पर्टिकुलर सेकंड या तो पर्टिकुलर मिनट के अंदर। जब आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, जब आप उसको फोर्स अप्लाई करोगे मैकेनिकल फोर्स, तब उस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर मूव करेगा और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, रिलेटिव मोशन में आएगा और इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पर्टिकुलर कंडक्टर के मोमेंट की वजह से तो उन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हुआ और यहाँ पे जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट जो इंड्यूस हो रहा है, ये पर्टिकुलर आपकी थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, ये इंडिकेशन कर रहा है ये तीन क्वांटिटी। जैसे थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया कंडक्टर को, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट हुई दो मैग्नेट के बीच, और किस डायरेक्शन में आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो फर्स्ट फिंगर इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उस वजह से करंट इंड्यूस हुआ, और थंब इंडिकेट कर रहा है फोर्स। और सारे जो तीन क्वांटिटी है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। So I think all of you understood this concept of Lenz law and Fleming's right hand rule. Thank you for watching my video.